बच्चों आओ, मैं लाया हूँ खुशियों की टॉफी। गांव वाले ये देख खुश हो जाते हैं, जैसे मानो उनकी खुशियों में 4 चांद लग गए हों। अरे कौन है ये व्यक्ति, इतने तो दिल तो चल दिया। हुलिये से तो जादूगर लग रहा है भैया। अच्छा तुद भी हो, इतने आने के अंदाज ने दिल तो चल दिया। जादूगर गांव में डेरा डालता है और अगले दिन आइए आइए, इस नाचीज का जादू देखिए। मेरा नाम है जादूगर चंबूरा। देखकर मेरा जादू बजाओगे पूरे गांव में मेरे नाम का ढिंडोरा। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उसकी ओर जाते हैं। दादूदल साहब, आप भला ऐसा कौन सा जादू दिखाएंगे कि हम आपके नाम का ढिंडोरा पूरे गांव में बजाएंगे? ऐसा कौन सा जादू है? अच्छा तो फिर बताओ, आप दोनों में से कौन बिना पंख के आसमानों की सैर करना चाहेगा? दादू जल्दी, मैं तैयार हूँ इस नीले आसमानों की खेल चलने के लिए। नहीं था एतबार तो चल हो जा तैयार। दी है जबान जादूगर चंबूरा, दिखा दे इसे नीला आसमान। तभी जादूगर चंबूरा उसे अपने जादू से आसमान में उड़ा देता है। अले 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 भैया, देख दिया, मैं तो आसमानों में उड़ रहा हूँ। क्यों, कैसा लग रहा है उड़कर? बहुत बढ़िया दादू जल्दी, अब मुझे नीचे उतार दो। थोड़ा और ऊपर गया तो भगवान के पास पहुँच जाऊंगा। उतार दो नीचे। तभी जादूगर उसे जमीन पर ले आता है। वाह वाह जादूगर जी, बहुत बढ़िया जादू दिखाया है, मजा आ गया भैया। बहुत बढ़िया जादूगर चंबूरा। शुक्रिया शुक्रिया मेहरबान। जादूगर चंबूरा अपने जादू से गांव वालों का दिल जीत लेता है और गांव वाले उस पर विश्वास करने लगते हैं। जादूगर चंबूरा गांव में अपना जाल फैलाता है। अब ये पिंजरा खोलेगा मेरी किस्मत का ताला और मुझे बनाएगा इस दुनिया में सबसे आला। अब रात हो जाती है और गांव के 2 लोग उसी रास्ते से वापस अपने घर आ रहे होते हैं। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, आज बहुत काम था, जाते ही सो जाऊंगा। हाँ सही कहा भैया, मेरा भी यही हाल है। तभी वे दोनों चलते चलते अचानक उस पिंजरे में कैद हो जाते हैं। अरे ये पिंजरा अचानक कहाँ से आ गया? हाँ भैया, अभी तो ये रास्ते में नहीं था। कोई है, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम यहाँ फंस गए हैं। वे दोनों बहुत चीखते और चिल्लाते हैं, पर इतनी रात गए अंधेरे और सन्नाटे में उन्हें कोई बचाने नहीं आता है। अरे ये कौन हंस रहा है? अरे भैया, मुझे तो लगता है भूत है। क्या? भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ, कोई है, भूत भूत। तभी जादूगर चंबूरा उनके पास जाता है और वह उसे देखकर उससे कहते हैं, जादूगर जी, अच्छा हुआ आप आ गए,
भगवान का शुक्र है। हाँ जादूगर जी, हमें यहाँ से बाहर निकालो। पता नहीं हम इस पिंजरे में कैसे कैद हो गए। मूर्खो, तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि मैंने कैद किया है। क्या? पर वो किस लिए? तुम्हारी शक्तियों और ताकत को छीनने के लिए। नहीं नहीं जादूगर जी, हमें छोड़ दो और जाने दो। हम दया की भीख मांगते हैं। तभी अचानक जादूगर अपनी शक्तियों से उन दोनों व्यक्तियों की शक्तियों को छीन लेता है और वे दोनों वहीं मर जाते हैं। तभी वह पिंजरा और जादूगर वहां से गायब हो जाते हैं और अपनी जगह पर पहुंचकर उन दोनों की शक्तियों को एक जादुई शीशे में रख देता है। है शैतानों के शैतान, मुझे शक्ति दे और बचे 8 लोगों की शक्तियों को पाने में, फिर मैं उसे तुझे भेंट करूंगा और बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। अगले दिन वह जादूगर फिर गांव में जाता है और अपना जादू दिखाता है और जादू दिखाने के बाद पूरे गांव में घूमता है। कहाँ बिछाऊं मैं अपना जाल, जहाँ मैं पाऊं अपनी चाल। इस गांव में कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ से लोग आते जाते और वहाँ ठहरते होंगे। जादूगर को घूमते घूमते रात हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सन्नाटे में कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं। अरे ये क्या, एक साथ इतने सारे लोग? ऐ शैतान, लगता है आज मेरी किस्मत आसमानों पर है। जादूगर चंबूरा बड़ी चालाकी के साथ अपने जादू से उन सबको पिंजरे में कैद कर लेता है। अब देखो मेरा कमाल। वे सारे लोग घबरा जाते हैं। इधर जादूगर चंबूरा अपनी जादुई शक्तियों से उन लोगों की सारी शक्तियां छीन लेता है। वे बेचारे वहीं मर जाते हैं। अगली सुबह जब गांव के लोग अपने अपने खेतों की ओर निकलते हैं तो उस पेड़ के नीचे 5 लोगों को मरा हुआ देख लोग हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ? कितने दिया होगा ये तब? मुझे तो ये किसी जानवर का काम लगता है। अब यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। इधर राजू अपने मामा के घर से वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे 2 व्यक्तियों की लाश दिखाई देती है। अरे ये लाश, इन्हें किसने मार दिया? कौन होगा जिसने इन्हें इतनी बेरहमी से मारा? राजू वहां से वापस सीधा अपने घर आ जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। अरे अब तो गांव के लोगों को पता चल गया, वो लोग सतर्क हो जाएंगे। मेरा काम कैसे होगा अब? इधर राजेश राजू को सारी बात बताकर कहता है, जब से जादूगर चंबूरा अपने गांव में आया है उसके बाद से ये सब हो रहा है। हो ना हो, मुझे लगता है इसमें जरूर उस जादूगर का हाथ है। बेटा क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं पिताजी। राजू इस बात का पता लगाने के लिए जादूगर चंबूरा के घर के पास जाता है और वहां जाकर देखता है अरे ये क्या? वाह वाह,
शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ गया। बस एक व्यक्ति और, फिर मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर। तभी राजू अचानक पिंजरे में कैद हो जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जादूगर राजू को कैद करके वहाँ से जाने लगता है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाहर निकालूं? कभी नहीं। मैं जा रहा हूँ अपने अगले शिकार की तलाश में। आज का दिन मेरे मकसद को पूरा कर देगा। रुको, कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बचाओ बचाओ। राजू चिल्लाकर थक हार कर बैठ जाता है। तभी अचानक राजू को जादूगर की छड़ी दिखाई देती है। अरे ये क्या, जादूगर तो चला गया और छड़ी यहीं भूल गया। इससे पहले वो आए, मैं इसे उठा लेता हूँ। राजू पिंजरे में से हाथ बढ़ाकर उस छड़ी को उठा लेता है और उसकी मदद से पिंजरे से बाहर आ जाता है। अब मैं देखता हूँ ये जादूगर अपने मकसद में कैसे सफल होता है। ये ले और बन जा सबसे शक्तिशाली। वह जादूगर की वे सारी शीशियां तोड़ देता है जिसमें शक्तियां होती हैं और वहीं कोने में छिप जाता है। अरे ये कहाँ चला गया? मैंने तो उसे इस पिंजरे में कैद किया था। तभी जादूगर चंबूरा की नजर उन शीशियों पर पड़ती है जिसमें शक्तियां होती हैं। उन्हें टूटा हुआ देख जादूगर, ये क्या किया तूने? मेरी सारी मेहनत पर पानी डाल दिया। बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तू कहीं भी छुप जा, तुझे ढूंढकर मार डालूंगा। जादूगर चंबूरा अपनी जादुई छड़ी ढूंढने लगता है, पर उसे छड़ी कहीं नहीं मिलती। कहाँ चली गई मेरी छड़ी? क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? हाँ, इसे भी और तुझे भी। तभी जादूगर चंबूरा गुस्से में राजू की ओर बढ़ता है, उसे मारने के लिए। ठीक है, तो फिर आ जा जादूगर। ये ले। कैसा लगा मेरा जादू? बहुत बढ़िया। तुझे क्या लगता है तू जीत गया? नहीं। ये क्या, जादूगर तो गायब हो गया बिना ये जादुई छड़ी लिए।